हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर डॉक्टर आलोक कुमार लेकर आया हूं इंग्लिश क्लासेस अंडर द गाइडेंस ऑफ गया गाइडेंस प्रोग्राम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गया गाइडेंस प्रोग्राम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर कि हमारे आनंद सर के द्वारा और हमारे डीओ सर के द्वारा, गया के द्वारा ये इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है और जिसमें खास करके बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो भी क्लासेज है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके क्लासेज हो रहे हैं यहाँ पे। तो प्लीज 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 आप लोग इस लिंक को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। और अभी जो मैं क्लास ले जा रहा हूँ क्लास 12 का पोएम पार्ट में, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे क्योंकि मैंने पिछली क्लास में भी कहा है कि आपका एक एक्सप्लेनेशन आता है जिसमें 4 आपको रहेगा स्टेंजा दिया हुआ है अलग अलग पोएम के, जिसको कि आपको एक को बनाना है। तो अगर आपकी ये लाइन्स अगर आपके दिमाग में होंगे तो बहुत इजीली आप इसको जो है समझ करके इसे आप लिख सकते हैं। द नेम ऑफ द पोएम इज नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एंड रिटन बाय W.H. Auden। एंड जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख रहे हो, मेरा एक फिगर डाला हुआ है यहाँ पे कि आपको मैं बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लाइन बाय लाइन ऑफ दिस पोएम। तो दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग द पोएम आई वुड लाइक टू focus on the poet whose name is W.H. Auden, who has written the poem. Now the leaves are falling fast. Friends, he was born on 1907 and died on 1973. We heard about many poets that they are from Britain, they are from England, or either they are from America. But when we talk about W.H. Auden, his life is parted in 2 phases because he was born in England, Buckingham, but after earlier 1939, he settled to America. So friends, just you can see here, he was a poet, playwright मतलब आपको जो ड्रामा को बोलते हैं, क्रिटिक भी रहे वो, एंड लिबरेटिस्ट, exerted a major influence on the poetry of the 20th century। और इनका प्रभाव जो है 20th century में बहुत ज्यादा है पोएट्री के सेंस में। और he grew up in Birmingham, England and was known for his extraordinary intellect and wit। फ्रेंड्स, इनके जितने भी पोएम्स है, चाहे जो भी इनके जो वर्क्स है ना, इंटेलेक्चुअल, इनका जो और विट का मतलब होता है दिमाग, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इसको इन्होंने यूज किया है। Auden won the Pulitzer Prize in 1948 for the Age of Anxiety। ये जो इन्होंने लिखा था एज ऑफ एंजाइटी, जिसको इनको पुलित्जर प्राइज मिला। मच ऑफ हिज पोएट्री इज कंसर्न विथ मोरल इश्यूज। सबसे बड़ी बात कि इनके जितने भी लिखे हुए पोएम्स हैं वो मोरल इश्यूज को एक्सपोज करते हैं और ये स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल कंटेस्ट जो है उसके सेंस में इन्होंने बहुत ज्यादा लिखा है। जैसा कि मैंने अभी कहा, ये 1930 के बाद ये चले गए, आपको यूएसए में सेटल हो गए। इनके जो मैंने कहा कि 2 भाग में इनके वर्क्स हैं। 1939 आई थिंक सो यहाँ पे होना चाहिए। 1939 में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास ये उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया था। हालांकि इनको टी.एस. एलियट बहुत ही सपोर्ट किया था। आप जानते हो कि टी.एस. एलियट इज अ मॉडर्न पोएट एंड अ मॉडर्न क्रिटिक इन पोएट्री और लिटरेचर। तो देखिए, हम इंग्लिश फेज की बात करते हैं बिफोर 1939। तो इनके जो मेन वर्क्स थे, द ऑरेटर, द डांस ऑफ द डेथ, स्पेन, अनदर टाइम। स्पेन की जो है इनका ये अक्सर कहीं गए तो उसके अनुभवों को उन्होंने लिखा है उसमें। और अमेरिकन आफ्टर 39, न्यू ईयर्स लेटर, द एज ऑफ एंजाइटी, जिसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। तो फ्रेंड्स, ये मैं बताया आपको W.H. Auden के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। फ्रेंड्स, पोएम को शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। पोएम जब हम पढ़ते हैं तो उसके कभी कभी लिखा होता है जो ना, उससे वो डिफर होता है, उसका जो मेन सेंस होता है वो डिफर करता है उससे। आपको मैं वैसे ही पोएम आज पढ़ाने जा रहा हूं कि इस पोएम में कबीर ने जो लाइन्स यूज किए हैं
इसका सेंस और जो रियल सेंस है वो थोड़ा थोड़ा अलग होता है। जैसे में अब ऐसा लग रहा है कि कभी इज द पोएट इज मूविंग और वॉकिंग इन द वुड्स एंड ही ऑब्जर्विंग दैट नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। व्हाट डज इट मीन कि जो पेड़ के जो पत्ते हैं बहुत तेजी से गिर रहे हैं। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। नर्स का मतलब ऐसा हम समझते हैं कि सेवा करने वाले, वो नहीं है। नर्सरी ये वर्ड सुना है हम लोगों ने। नर्सरी में क्या होता है, छोटे छोटे पौधे होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मैं बताऊं, जब एक बड़ा सा पेड़ होता है, जब उसके पत्ते गिरते हैं तो साथ में एक छोटे छोटे पौधे भी लगे होते हैं। तो कहते हैं उस नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, और उसके जो फूल भी है ना वो भी ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे, मतलब वो भी खत्म हो जाएंगे। नर्सेस टू द ग्रेप्स आर बोर्न। और ये जो नर्सेज है, ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े जो पेड़ की पत्तियां ही जा रही हैं, ये जो छोटे छोटे पौधे भी हैं ये भी चले जा रहे हैं ग्रेप में। अब देखिए यहां पे ग्रेप्स का मतलब आप ऐसे जनरली हम क्या कहते हैं, कब्र में। यहीं से सेंस समझिए। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। हियर लीव्स मीन्स ह्यूमन बॉडी। लोग धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं, गिरते नहीं वो मरते जा रहे हैं। सेंस यहां पे मैंने शुरू में ही कहा आपको कि लिखा हुआ कुछ और है, उसका सेंस कुछ और है। तो लोग जो है धीरे धीरे मर रहे हैं, और ये हमारा लाइफ है, लाइफ साइकिल है कि एक पैदा होता है, कुछ बड़ा होता है, फिर बूढ़े होते हैं, फिर मरते हैं। तो कहते हैं बहुत तेजी से लोग मरते जा रहे हैं। एंड नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। और जो छोटे छोटे जो पौधे, इट मीन्स कि अभी जो बड़े हो रहे हैं उनके जो फूल हैं, मतलब चाहे छोटे छोटे बच्चे हों वो भी धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए रहेंगे, उनको भी मरना है। एंड नर्सेस द ग्रेप्स आर बोर्न। और यहां तक कि जो युवा के लोग हैं वो भी मर रहे हैं। एंड द ट्रेन्स गो रोलिंग ऑन। ट्रेन्स का मतलब फ्रेंड्स मैंने लिखा है यहाँ पे 4 पहिए वाली गाड़ी, या हमारे यहां आप देखे होंगे 3 पहिए की लकड़ी की गाड़ी होती है जिसे बच्चे लोग घुमा के रखते हैं। तो यहां सेंस वही है कि बच्चे चल रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और लोग धीरे धीरे मौत के आगोश में चले जा रहे हैं। नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू फोकस इन डिफरेंट वे। प्रेम्स मीन्स व्हाट, ये समय का पहिया, समय का पहिया चलते जा रहा है, लोग मरते जा रहे हैं, तेजी से मर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बूढ़े मर रहे हैं, जो बच्चे हैं वो भी मर रहे हैं, जो युवा है उनको भी मरना है। मतलब डेथ इज ट्रू। मृत्यु सत्य है, अटल है, इसे आप रोक नहीं सकते हैं। तो यहां पर आपने इस संज्ञा में पढ़ा कि इसके 2 सेंस है कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं पत्ते झड़ रहे हैं, वहां जो फूल है वो भी खत्म हो रहे हैं, छोटे छोटे पौधे वो भी जा रहे हैं, और लकड़ी की गाड़ी भी चलती जा रही है। देखो मैंने फिगर यहाँ पे दिया है, देखो ये आपको नर्सेस कह सकते हो आप इसको आप, और ये गाड़ी जो चलती है। तो ये 2 ढंग का सेंस यहाँ पे आता है। चलिए अब अगले स्टेंजा पे चलते हैं। हमारे धर्म में कहा जाता है कि यमराज के यमदूत, उनका कार्य क्या है, वो धरती पे आते हैं और लोगों को उठा के चल देते हैं। लोगों को मतलब कि उनको जब मृत्यु निश्चित हो जाती है तो उसमें वो आते हैं। तो कहते हैं विस्परिंग नेबर्स। विस्पर मतलब ऐसे होगा फिसफिसाना, नेबर मतलब होता है पड़ोसी। तो यहाँ पे सेंस वो नहीं है। ये कहते हैं मृत्यु के जो मैसेंजर वो लेफ्ट एंड राइट में है। जब कोई व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है, जब वो मरता है, तो उसके अगल बगल में वो पड़ा हुआ है, और उसके अगल बगल में जो है वो यमदूत सब घूम रहे हैं। किस लिए? प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। और ये कहते हैं कि अब देखो वो मरने वाला होता है, तो ये जो यमदूत लोग क्या करते हैं, उसके रियल खुशी को छीन लेते हैं। रियल खुशी क्या है? इस जिंदगी को एंजॉय करना। पोएट के अनुसार यही कहते हैं कि जो हमारी वास्तविक खुशी है उससे वो विस्परिंग नेबर्स जो है लेकर चले जाते हैं।
एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज। और दोस्तों, हम जानते हैं कि जब तक व्यक्ति जीवित होता है तो उसके हाथ पांव चलते हैं, और जैसे ही वो मर जाता है तो उसके हाथ पांव स्थिर हो जाते हैं। लोनली ऑन द सेपरेट नीज। और देखो हम लोग क्या तो अलग अलग तरीके से दफनाते हैं, जलाते हैं डेड बॉडी को। तो जो क्रिश्चियंस लोग हैं वो ताबूत में रख करके ले जाते हैं उसको। तो सिर्फ उनके हाथ अब वो भी नहीं कि साथ में आ सकते हैं, ऐसे करके वो लिटा दिया जाता है डेड बॉडी को, और वो खत्म हो जाता है उसका लाइफ। ये डायरेक्टली, इसमें कोई अलग सेंस नहीं है, ये डायरेक्टली ह्यूमन लाइफ के बारे में बोला गया है। इसके पहले स्टेज में आपने देखा है कि वो सिंबॉलिक किया है, बट वो भी ह्यूमन लाइफ के बारे में बताया गया। डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जब कोई मरता है ना तो उसको शमशान घाट ले जाने के लिए, चाहे जहां पे कब्रिस्तान होता है या फिर जहां पे इनको जो दफनाया जाता है, उनके साथ में बहुत सारे लोग चलते हैं और उस डेड बॉडी को, उस ताबूत को अपने कंधे पे उठा के चलते हैं। तो कहता है डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक फॉलो बुडेन इन आवर ट्रैक। तो ये जो आगे आगे चल रहे होते हैं, जो डेड बॉडी होता है, और उसके पीछे पीछे सब लोग चलते रहते हैं। आर्म्स रेज स्विफ्टली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। अब लोग ऐसे हाथ उठा करके चलते हैं। तो यहां पे कवि एक बहुत अच्छी बात कहना चाहता है कि आप देखे हो कि जब कोई मरता है ना तो लोग कहते हैं कि अरे भाई देखो बहुत अच्छे इंसान है, उनको जलाने के लिए आते हैं, उनके लिए बहुत अफसोस करते हैं, लेकिन वो वास्तविक नहीं होता है। बहुत सारे लोग सिर्फ कह करके खत्म हो जाते हैं। मैंने देखा है शमशान घाट में जाते हुए, भाई यही तो जिंदगी है, ऐसे ही लोग हो जाते हैं, भाई बहुत अच्छे इंसान थे, बस सिर्फ ऊपर ऊपर बोलते हैं। तो क्या है वो? टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। एक्चुअल लव इज नॉट देयर, इट इज फॉल्स लव। झूठ मूठ का दिखावा करने के लिए लोग ऐसा करते हैं। अभी आप देखते हो ना, टीवी पर देखते हो, बहुत सारे डिबेट होते हैं एक दूसरे की, बहुत ही गजब निचले तबके के लोग वो कमेंट करते हैं, और जब वही व्यक्ति मर जाता है तो कहते हैं वो बहुत अच्छे इंसान थे, उनको मैं बहुत अच्छा मानता था। तो ये क्या है? ये सब फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव है। तो वही कह रहा है कि सोचो, जो आदमी जब मर जाता है तो वो जा रहा होता है, उसके पीछे पीछे बहुत सारे। तो एक तो सेंस ये हुआ। मैं दूसरा सेंस मैं कहना चाहूंगा इसके कि ये तो चला जाता है, पीछे से भी साथ में लोग आ रहे हैं, उनको भी मारना है। और मैं बताऊं, फॉलो बुडेनिंग और ट्रैक। और कहता है कि जब से जंगल में जाते हो तो कोई लीक बन जाता है, रास्ता बन जाता है, तो जिस ट्रैक पे ये जो व्यक्ति मरता है उसी ट्रैक को पीछे वाले भी फॉलो करते हैं। और इस दुनिया के बारे में कहते हैं कि ये जो लव है ना, फॉल्स लव, लोग जो शो करते हैं मरने के समय, एक्चुअल में वो ट्रू लव नहीं होता है। अब देखिए, एक थीम यहां पे है कि स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड। अब देखो कि जब कोई जंगल, जब पूरा सब पत्ते झड़ जाते हैं, पहले जब पत्ते हरे भरे होते हैं तो जंगल बहुत अच्छा लगता है, और वहीं जब पत्ते सब गिर जाते हैं, पेड़ सूखे हुए रहते हैं, तो वहां तक कुछ तो है नहीं खाने पीने के लिए। अब वहां पे क्या मिलेगा आपको? जंगल में डरावनी भूत प्रेत, चुड़ैल, पिशाच जिसे बोलते हैं। ये ट्रॉल्स का मतलब स्कैंडिनेवियन मिथोलॉजी में वो ऐसा ही माना जाता था कि जो लोगों को डराते हैं, जो लोगों का खून पीते हैं, वो चुड़ैल या जादूगरनी रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड, और वो भूखे चले जा रहे हैं, इधर से उधर दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें खाना चाहिए। एंड द नाइटिंगेल इज डम। और मैं बताऊं कि जब कोई जंगल होता है तो उसमें चिड़ियों की आवाज आती है, नाइटिंगेल की आवाज आती है, और ये सिचुएशन ऐसा है कि नाइटिंगेल का भी आवाज नहीं निकलता है। एंड द एंजल विल नॉट कम। और मैं बताऊं, इसमें देखिए, एंजल का मतलब एक तो हुआ कि आपका देवदूत होता है, और दूसरा है कि जो मनुष्य लोग हैं जो आपके बहुत सपोर्टिव हैं, वो भी आपके साथ नहीं होते हैं जब ये सिचुएशन होता है। अब देखिए यहां पे, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिफ्ट्स द माउंटेन्स लवली हेड। और देखो, जब आप यहां कहते हैं कि पहाड़ की चोटियां
ठंडी, बहुत कठिन भी, ऊंची है, और जहां से लिफ्ट द माउंटेन्स लवली हेड, और आप जब देखते हो ऐसे पहाड़ की तो उसकी चोटियों को देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, खास करके बर्फ से ढके पहाड़। उस व्हाइट वाटरफॉल को ब्लेस्ड ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट स्टेज, कहता है जब अंतिम समय आता है तो उस समय उसके जो वाटरफॉल होते हैं, जो झरने का पानी होता है, जब आप बहुत प्यासे होते हैं, बहुत कष्ट में होते हैं, कहीं पानी नहीं मिलता है, और अगर आपको झरने का पानी मिल जाए तो आप बहुत तृप्त हो जाते हैं, तो कहता है मरते समय ये ऊपर वाले की ब्लेसिंग, अगर से आपको कुछ राहत मिल जाती है, उस कष्ट से मृत्यु एक अपने आप में बहुत कष्ट है। कष्टमय समय होता है वो जब आदमी कोई मरता है। मैंने अपने बड़े बूढ़ों से सुना है कि जब लोग मरते हैं तो उसमें बहुत दर्द होता है अंदर से, तो उस समय अगर ऊपर वाले की कृपा बरसती है, उसको इच्छा करते हैं, तो उनका दर्द कम होता है, और वो जब लास्ट में मरते हैं तो ये उस वाटरफॉल के पानी की तरह काम करता है, जब आदमी कोई प्यास से तड़प तड़प के मर रहा होता है। दोस्तों, ये पोएम यहीं पे खत्म होता है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने दिया है यहाँ पे, जैसे आप देखेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस ढंग से आता है, क्या है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटन बाय, किनके द्वारा लिखा गया है? तो वॉल्ट विटमैन, डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन, रॉबर्ट ब्रूक और जॉन किट्स। तो आंसर इसका क्या है? डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन। हु वन द पुलित्जर प्राइज इन 1948 फॉर द एज ऑफ एंजाइटी? तो जैसा मैंने आपको जब पोएट के बारे में बता रहा था तो उसमें बताया मैंने कि डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन गॉट द पुलित्जर प्राइज कौन से काम के लिए? द एज ऑफ एंजाइटी। अब देखिए, विस्परिंग नेबर्स आर, कौन है विस्परिंग नेबर्स? मैंने अभी कहा था यमदूत, जिसे बोल सकते हैं हम मैसेंजर ऑफ डेथ। अभी जब मैं पोएम पढ़ा था एक लाइन आया था, एक्टिव हैंड्स फ्रीज होगा, क्लोज होगा, ओपन और ब्रेक होगा। तो यहां पर होगा एक्टिव हैंड फ्रीज। फ्रीज क्यों? क्योंकि जब लोग मरते हैं तो उनके हाथ स्थिर हो जाते हैं। अब यहां पे डॉट डॉट है, रन्स एस्पॉल्टिंग फॉर देयर फूड। कौन खाने के लिए दौड़ रहे हैं? ट्रॉल्स, ये सही आंसर है। डम कौन है? द लिफलेस बुक। कौन चुप हो गया है, गूंगा है? ये जो ऐसा जंगल जहां पे पत्तियां नहीं है। तो उसका करेक्ट आंसर है नाइटिंगेल। W.H. Auden's work is divided into the British and American phases, जैसा मैंने शुरू में बताया। तो कौन होगा आंसर इसका? ए होगा। अब देखिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इनएक्ट्स द इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। जो ये लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है, ये क्या बतलाता है? तो ये बतलाता है फ्रस्ट्रेशन जो कि मनुष्य के अंदर होता है, जो परेशानी, जो दुख होता है, उसके अंदर। The nurse's flowers will not last, इसका आंसर होगा। चलिए दोस्तों, ये पोएम यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।